गुड डे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम चैप्टर के कुछ नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंफॉर्मेटिव। एनसीईआरटी के किताब में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं और उन्हें आपको याद भी रखना है। और क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वही समझने के लिए हम इन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन 2025 में आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है एंड एज यू ऑल रिमेंबर कि 2025 का क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल था और थोड़ा सा ट्विस्टेड भी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। पहले तो हिस्टोलॉजी का मतलब समझते हैं। हिस्टोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज़, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है कि मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट है बॉडी वॉल के साइड में, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में मेसोडर्मल टिश्यू ऑब्जर्व नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि मेसोडर्म तो है, तो हमारे पास ये एसिलोमेट तो नहीं होने वाले हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल में मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है, तो हमारा ये स्काइजोसिलोमेट भी नहीं होने वाला है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्यूडोसिलोमेट। क्यों? मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लाइन में लिखूँगी विद द डायग्राम। आप लोगों को शायद याद होगा, मैं एक जेनेरिक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये कुछ ऐसा होता था, ये हमारा एक्टोडर्मल लेयर होता था, कुछ ऐसा शायद होता था। इसमें ये हमारा एक्टोडर्मल लेयर होता था, हमारा ऐसा होता था एंडोडर्म, और मेसोडर्म ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस में मिलते थे हमको। ये होता था स्यूडोसिलोमेट का। तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर ही सकते हो कि बॉडी वॉल के साइड में हमें मेसोडर्मल टिश्यू दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट्री कैनाल वाला साइड है, यहाँ पे मेसोडर्मल यहाँ पे हमको मेसोडर्मल टिश्यू नहीं दिख रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होगा कि बॉडी कैविटी इज नॉट फुल्ली lined by mesoderm. The mesoderm lines only the side towards the body wall, while the side facing the alimentary canal, जिसे हम गट भी बोल सकते हैं, is typically lined by endoderm without a mesodermal कवरिंग। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन नीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के समझने के लिए हो गया। आप चाहे तो इसको पॉज कर सकते हैं, मैं इसको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स के लिए रख ली, आप लोग इसको लिख ले सकते हैं।
ठीक है, तो किसी को अगर मतलब लिखना और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ इसको पॉज कर लीजिए. वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ एन इनकरेक्ट मैच. इस क्वेश्चन को हम लोग एक स्टूडेंट के साइड से भी एनालाइज करके देखेंगे. एक एग्ज़ाम में स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ हम लोग इसको डिटेल में भी एनालाइज करेंगे ताकि बाकी ऑप्शंस क्यों इसके आंसर नहीं होंगे ये भी हमें समझना पड़ेगा. इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, हमसे ये पूछा गया है. तो उसके लिए हमें बाकी आंसर्स भी जानना ज़रूरी है कि बाकी क्यों इनकरेक्ट नहीं है. नीट में प्रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग सिर्फ एक ऑप्शन को ना देखें, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, बाकी ऑप्शंस के आंसर क्यों मैच नहीं रहे, ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है. इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड रहेगा. तो एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स ये बायलैटरल सिमेट्री बोला गया है, जो कि सही है. स्पॉन्जस एसिलोमेट्स ये भी सही है. सिलेंड्रेट्स एंड टीनोफोर्स ये रेडियल सिमेट्री ये भी सही है. बाकी ऑप्शन बचा रहा प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो कि डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. अब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स डिप्लोप्लास्टिक नहीं बल्कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ साथ एसिलोमेट, इसलिए 2 का ऑप्शन डी होगा. अब क्वेश्चन 3 में आते हैं. रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम. इसका आंसर देखिए, सिलेंड्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्माटा, इन तीनों के एडल्ट्स में हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलते हैं. अब एडल्ट्स क्योंकि बोला गया है, इकाइनोडर्माटा के एडल्ट्स रेडियल सिमेट्री होते हैं. इसके लिए मैं एक पॉइंट बाद में लिखूंगी. इसका आंसर तो हेमिकॉर्डेट्स होंगे जो कि बायलैटरल सिमेट्री होते हैं. इसके रिलेटेड जो पॉइंट है वो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इकाइनोडर्म्स के केस में जो लार्वा होते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि यंग वंस, वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं और एडल्ट्स रेडियल सिमेट्री. अब आप लोगों को शायद ये पता होगा कि बायलैटरल सिमेट्री हम लोगों को एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में दिखने को मिल रही है, या और रेडियल सिमेट्री कंपैरेटिवली जो प्रिमिटिव है उनमें देखने को मिल रहे. तो यहाँ पे एक रेट्रोगेटिव ग्रोथ ऑब्जर्व करने को मिलते हैं. मतलब जो यंग वंस है दे आर क्वाइट मोर एडवांस एज द एडल्ट वंस इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स. मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जो बायलैटरल सिमेट्री वो हमें कंपैरेटिवली एडवांस्ड फाइलम्स में दिखने को मिल रहे हैं, एडवांस्ड फाइलम, और जो रेडियल सिमेट्री है वो हमें कंपैरेटिवली प्रिमिटिव फाइलम्स में दिखने को मिल रहा है. आप याद कीजिए, वो सिलेंट्रेट्स हो या टीनोफोर्स हो, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. और अगर हम आए एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, वो लोग बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं. तो यहाँ में हमें लार्वा से एडल्ट है, हमें रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ या तो एवोल्यूशन बोल सकते हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है. मतलब कि ग्रोथ होने से जो प्रिमिटिव नेचर है वो डोमिनेंट हो जा रहा है. ये एक फैक्ट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं. नीट का पता नहीं, कभी कभार वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ दे सकते हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करके रखी हूँ. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन तो हमारा हो गया है. अब फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स. इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को कुछ फीचर्स पॉइंट्स में बता दिए जाएंगे और आपको देखना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. उस बेसिस पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है, पहले तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बताया गया है, फिर हमें बायलैटरल सिमेट्री बताया गया है, फिर ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी.
इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तीनों ऑप्शंस में एक कॉमन पॉइंट है मोलस्क का। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को देखना होगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी बोला गया है। ये दिस इज बेसिकली नथिंग बट मेटामेरिज्म। और आप लोगों को शायद पता ही होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, मोलस्का में मेटामेरिज्म नहीं होते हैं। मोलस्क डज नॉट शो मेटामेरिज्म। ठीक है, बहुत सही फैक्ट हो गया। इस फैक्ट से आप देखिए तीनों ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट, जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री भी है, उनका सीलोम भी ट्रू है और उनमें मेटामेरिज्म में भी देखने को मिलता है। ओके, अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स विथ बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स को कंसिडर करने होंगे, ट्रू सीलोमेट्स के साथ साथ बायलैटरल सिमेट्री भी। एडल्ट इक्वाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। एस्केलमिंथस ये स्यूडोसीलोमेट्स है, प्लैटीहेल्मिन्स एसिलोमेट्स है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो एनालिड्स है, जो कि ट्रू सीलो, जिसके पास ट्रू सीलोम भी है और वो बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ, एस्केलमिंथस स्यूडोसीलोम और प्लैटीहेल्मिन्स एसिलोम। और एडल्ट इकाइनोडर्म्स है वो रेडियल होते हैं, बायलैटरल नहीं। तो आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन 6 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पॉन्जेस, टीनोफोर्स और कोरल्स। स्पॉन्जेस और कोरल्स ये तो पॉडीफेरा के हो गए। टीनोफोर्स हमारा टीनोफोरा का हो गया। फ्लैट वर्म्स जो कि प्लैटीहेल्मिन्स का है, और वो प्लैटीहेल्मिन्स हमको पता है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ऑप्शन 6 हमारा ए होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 7 में। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, आप लोग ने शायद इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, क्वेश्चन 7 पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। इसमें हम करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ रॉन्ग ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, मतलब वो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है। राउंड वर्म्स यानी कि एस्केलमिंथस और स्यूडोसीलोमेट्स, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, और आप अगर देखेंगे तो यही आंसर होगा हमारा, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। मोलस्क्स आर एसिलोमेट्स, ये गलत है, क्योंकि मोलस्क्स आर सीलोमेट्स, दे हैव ट्रू सीलोम। इंसेक्ट्स और स्यूडोसीलोमेट्स, ये भी गलत है, इंसेक्ट्स भी सीलोमेट्स होते हैं। फ्लैटवर्म्स और प्लैटीहेल्मिन्स और सीलोमेट्स, ये गलत है, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्स एसिलोमेट्स होते हैं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ बायलैटरल सिमेट्री भी। अगर आप देखेंगे पहले तो स्पॉन्जेस तो पहले बात डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इन लोगों का कोई सिमेट्री नहीं होता, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। सीलेंट्रेंस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और डिप्लोब्लास्टिक होता है। टीनोफोर्स का भी सेम केस है, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल। हमारा एस्केलमिंथस बायलैटरल होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसीलोमेट, तो हमारा ऑप्शन 8 का भी ए होगा। क्वेश्चन 9 पूछा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिज्म हमें मोलस्का में देखने को नहीं मिलते हैं, कॉर्डेट्स में मिलते हैं। प्लैटीहेल्मिन्स एंड आर्थ्रोपोडा प्लैटीहेल्मिन्स में नहीं होते हैं। इकाइनोडर्माटा एंड एनिलिडा इकाइनोडर्म्स में नहीं होते हैं। हमारा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, तो 9th का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। फिर आते हैं क्वेश्चन 10 में।
The animals with bilateral symmetry in young age and radial pentamerous symmetry in the adult stage belong to the phylum. आप लोगों को तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से याद होगा, हमारा इकाइनोडर्माटा होगा। हम पहले के क्वेश्चंस में इस पॉइंट के अक्रॉस आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया है। आप देख सकते हैं कि ये 2004 में आया है, हाँ थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अब देखिए कि कैसे डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन 11 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल्स विथ सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हाइड्रा होगा। स्पंज तो सेल्यूलर एग्रीगेट्स है। लीवर, फ्लूक और एस्करिस दोनों ऑर्गन सिस्टम है, ये भी ऑर्गन सिस्टम है। हमारा सिर्फ हाइड्रा ही सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इसलिए 11th का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन 12 हमसे ये पूछा गया है, सीलोम इज फाउंड बिटवीन। अगर आपको याद होगा तो हमारा ये मेसोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में हमको मिलता है, दैट इज़ एंडोडर्म। ये हमारा कुछ ऐसा होता है, मतलब अगर हम देखेंगे, मैं एक जेनेरिक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, हमारा कुछ ऐसा हमारा एक्टोडर्मल लेयर होता था। सॉरी फॉर माई पुअर ड्राइंग, मैं ड्राइंग में उतनी शायद अच्छी नहीं हूँ। ये हमारा एक्टोडर्म लेयर होता है, फिर हमारा कुछ ऐसा होता है, ये हमारा सॉरी ये ऐसा नहीं होता, हाँ ये हमारा मेसोडर्मल लेयर, ऐसा कुछ होता होगा शायद, यस हाँ ऐसा। ये हमारा मेसोडर्मल लेयर, और जो लास्ट में छोटा सा होता है, मैं एक बार डायग्राम को ठीक से ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा सा स्कैटर्ड हो चुका है। दिस इज आवर दिस इज बेसिकली आवर एक्टोडर्मल लेयर। मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, लेबल में बाद में कर दूँगी। कुछ ऐसा होता है हमारा मेसोडर्मल लेयर, और इसके जो अंदर होगा वो हमारा, ये हमारा एंडोडर्म, ये हमारा मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म में पड़ता है, और ये एक्टोडर्म। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो सीलोम है, ये जो सीलोम है वो हमें मेसोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। बिसाइड्स एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। अगर आपने एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा कि मेटामेरिज्म एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे, तो हमारा आंसर होगा कॉर्डेट्स, दैट इज कॉर्डाटा। अब आज के वीडियो के लिए हम यही 13 क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे। अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस डिस्कस करना हो तो प्लीज़ डू कमेंट,
और अगर आपको किसी और चैप्टर के नीट PYQs रिक्वायर्ड है तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. यू फील फ्री टू कमेंट मी एंड थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड इन केस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये PYQs करने के लिए हेल्प मिल सके. थैंक यू.